उसको मारता था, तो मतलब दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। ऐसे तो दुआ पढ़ करके तो बच्चा पेट में नहीं आ सकता है। फिर आपके यहाँ जावेरिया आती है अटारी बॉर्डर से तो ससुर चुम्मा चाटी करता है, और मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद नवाज शरीफ को चुम्मा चाटी करती है मंच पर। बार भी नहीं सोचती है कि जिसका इसने बलात्कार किया है वो अपना पैंट तो खोल के नहीं दी होगी, बलात्कार का मतलब है कि जबरदस्ती खोला होगा। तो ऐसे मर्द के साथ निकाह पड़ती है, निकाह, पता नहीं कौन सा निकाह हो जाता है। कि आपके यहाँ तो लड़के भी पजामे का नाड़ा खोल करके ही खड़े रहते हैं, लड़कियां भी पजामे का नाड़ा खोल के ही खड़ी रहती हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी लोगों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत अच्छे फैक्ट्स पे बातें हो रही हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान की यूट्यूबर निम्रा हैं और भारत की एडवोकेट नाजिया मैम, जो कि बहुत ही धाकड़ बोलती हैं, बहुत ही खुल के बोलती हैं। कोई भी टॉपिक हो, वो भारत में एक एडवोकेट हैं, इसीलिए शायद वो इतना ज़्यादा खुल के बोलती है। वो बता रही हैं कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में, या वो एक धर्म है उसको लेकर बातें कर रहे हैं कि उस धर्म में क्या क्या है। खासकर पाकिस्तान के लोग उसको कैसे फॉलो कर, उसका कैसे मिसयूज करते हैं, और लोगों की सोच उस धर्म में कैसी है, लोग क्या सोचते हैं, उस धर्म में रिश्तों की अहमियत कितनी है। दोस्तों, इसी पर ये लोग बातें कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को मिलेगी, आंखों से पर्दा हट जाएगा। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनको आप सब जानते हैं, आप सब बहुत पसंद करते हैं और भारत की शेरनी बोलते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है भारत की बेटी एडवोकेट नाज़िया इलाही खान। थैंक यू सो मच मैम, सुबह सुबह टाइम निकालने के लिए। देखिए, जब हम अपने भारत के प्रति उसके कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे लिए सुबह रात दिन शाम कुछ भी नहीं होता है, बस अपने काम पर फोकस होता है। और इसी की वजह है कि आज हमारा भारत तमाम पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। तो थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच निम्रा, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम आपका। और आपके पाकिस्तान में बहु बेटियां भेजना, बहु बेटियां बेचना, भीख मांगना, आतंकी हमला करना, आतंकवाद फैलाना, चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, दूसरे के धर्मों को, किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करना, तकलीफ देना, दूसरे धर्मों के लोगों को बहुत आंखों में आंसू देना, यही आप लोग, आपके पाकिस्तान का काम है। यही पाकिस्तान का काम है, इसके अलावा कभी कोई काम रहा ही नहीं। सीमा गुलाम हैदर बोलती रह गई कि मेरा शौहर प्यार नहीं करता था, जो गुलाम हैदर है। तो जब प्यार नहीं करता था तो 4-4 बच्चे कैसे आ गए भाई? हर हर साल तुम अपना पेट कैसे भर लेती थी बच्चे से? प्यार ही नहीं करता था। और जो मर्द मारता पीटता, क्योंकि उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि गुलाम हैदर उसको मारता था, तो मतलब दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। ऐसे तो दुआ पढ़ करके तो बच्चा पेट में नहीं आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, जावेरिया जो पश्चिम बंगाल में आई, तो उसने अपने न्यूज में क्या बोला कि वो 65 दिन पहले वो 21 साल की थी, और जब उसको मोहब्बत हुई, जब उसने लौंडेबाजी स्टार्ट की, तो वो 15 साल की थी। तो आपके पाकिस्तान में 15 साल की बच्ची, हम लोग बच्ची बोलते हैं क्योंकि मैं खुद 14 साल के बेटे की माँ हूँ। तो अब 1 साल के बाद मेरा बेटा अगर प्यार करेगा तो मैं तो पैंट खोल करके हंटर से मारूंगी। या अगर मेरी बेटी होती और वो 1 साल बाद वो प्यार मोहब्बत करने लगती, तो मैं तो हंटर से मार करके चमड़ा लाल कर देती कि भाई अपने एजुकेशन पर ध्यान दो।
तो 15 साल की उम्र में वो लौंडाबाजी करना स्टार्ट कर दी जावेरिया, और उसके बाद फिर वो भारत चली आई और अब घुसपैठिया बन करके है, क्योंकि 45 दिन का वीजा था, वापस गई नहीं, अब घुसपैठिया बन करके बैठी हुई है। लड़की अगर फायदामंद है, बुढ़ा अगर पैसे वाला है, तो आप अपनी बेटी बेच दो। ये मैं नहीं बोल रही, ये आपके पाकिस्तान का ही मुफ्ती बोल रहा है, इस्लामिक प्रीचर बोल रहा है। फायदा देखो, तो सीमा गुलाम हैदर ने भी फायदा देखा, जावेरिया ने भी फायदा देखा। तो आपके यहाँ तो बहुत नॉर्मल है, आपके यहाँ तो इस्लामिक प्रीचर प्रीच करते हैं। तो अगर बेचारी वो मॉडल ने भीख मांग लिया तो क्या बुरा कर दिया? और क्या ही पता सिर्फ भीख मांग करके उसने इतना प्रॉपर्टी बनाया है या कुछ और भी की है, क्योंकि आपके यहाँ तो लड़के भी पजामे का नाड़ा खोल करके ही खड़े रहते हैं, लड़कियां भी पजामे का नाड़ा खोल के ही खड़ी रहती हैं। क्या ही पता। जब आपका इस्लामिक प्रेचर ये बात कह रहा है कि अगर फायदा है तो बेटी बेच दो, आपको सांस नहीं आ रही है शायद निम्रा, लेकिन इसलिए मैंने आपको सुना दिया है। सर पे हाथ रखिए। अब आती है बात, अब मैं कुछ और भी मॉडल्स और कुछ और भी पाकिस्तानी एक्टर के बारे में मैं बात कर दी। ठीक है। हमारे यहाँ तक कहा गया है इस्लाम में कि बाप अगर अकेला घर में हो तो जवान बेटी घर में अकेली ना हो, ये भी कहा गया है। तो फिर आपके यहाँ जावेरिया आती है अटारी बॉर्डर से तो ससुर चुम्मा चाटी करता है, और मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद नवाज शरीफ को चुम्मा चाटी करती है मंच पर, तो अंदर पता नहीं क्या करती होगी। तो हमारे भारत में हम जैसे लोगों पर फतवा जारी करने में मुसलमानों का मुंह बहुत लंबा चौड़ा रहता है, और मुसलमान जो आपके पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो भी हमारे ऊपर ही फतवा जारी करते रहते हैं, हालांकि होने वाला कुछ भी नहीं है। क्या ही कर लेगा मेरा भारत? आ सकता है, आएगा तो जेल भेज दूंगी, मैं यासिन मलिक का रिश्तेदार बना दूंगी, लेकिन फतवा जारी होता है। लेकिन ये जो अश्लीलता का बाजार फैलाती हैं जो लड़कियां, उनके ऊपर फतवा जारी नहीं होता है। अब आती है बात कि आपकी यहाँ एक मॉडल ने भीख मांगा है, कभी अंधी बनकर, कभी लंगड़ी बनकर, कभी लूली बन करके। तो सऊदी अरबिया ने आप लोगों का वीजा क्यों कैंसिल किया? आप लोगों के पासपोर्ट को क्यों बैन करवाया? क्योंकि मर्द जाकर के क्या कर रहा था? नाड़ा टाइट कर ले रहा था और भीख मांगने खड़ा हो जा रहा था, और उन मस्जिदों के सामने भीख मांगता था जो मस्जिदें महंगी होती हैं, क्योंकि वहां डॉलर ज्यादा मिलता है। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, ये सऊदी अरबिया ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर जितने लोग आते हैं वो जानबूझ करके नॉर्मल मस्जिद के सामने नहीं भीख मांगते हैं, महंगी मस्जिदों के सामने, जिसका इंटीरियर जो बहुत लाविश होता है, जो बहुत रिनाउंड मस्जिदें होती हैं। जैसे मैं अगर सऊदी अरबिया जाऊंगी तो ऐसी मस्जिदें हैं तकरीबन 50-60 जहां मैं विजिट करना चाहूंगी, जिसको मैं देखना चाहूंगी करीब से। तो उन मस्जिदों के सामने आपके पाकिस्तान के मर्द और औरत, मर्द क्या होता है, उटंगा पैजामा पहन करके खड़ा हो जाता है, सर पर जालीदार टोपी रख करके भीख मांगने के लिए, और औरतें क्या करती हैं, वो नकाब पहन करके अपना बदन सुकड़ करके कोने में थाली लेकर के बैठ जाती। तो इन टोटल निम्रा, अगर मॉडल ने भीख मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, आपका काम ही है भीख मांगने का। ये शरीफ तक सब कोई भीख ही मांग रहे हैं। आपके पाकिस्तान में एडुकेशन बद से बदतर है। आपके पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है, वो 4 बीवियों और 72 वर्जिन हूर में बिजी है। उनसे अगर आप शिक्षा की बात करेंगी वो आपको झाड़ देगा, उनसे अगर आप साइंस की बात करेंगी वो आपको झाड़ देगा, उनसे अगर आप चंद्रयान 3 की बात करेंगी वो आपको झाड़ देगा, उनसे अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगी पाकिस्तानी मर्दों से वो आपको झाड़ देगा, उनसे अगर आप किसी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगी वो आपको झाड़ देगा। आप पाकिस्तानी मुसलमान मर्दों से अगर तरक्की की बात करेंगी, डेवलपमेंट की बात करेंगी, इंप्रूवमेंट की बात करेंगी, वो आपको झाड़ देगा। जैसे ही आप उनसे 72 वर्जिन हूर की बात कीजिएगा कि वो कितने फुट की लंबी होगी और वो कितनी गोरी होगी, उसके थूकने से क्या बनेगा, वो सब आपको डिस्क्राइब करके बताएगा, सब कुछ डिफाइन करके बताएगा। यही
वजह है कि देखिए अरब जो है वो भारत के मुसलमान को भी मुसलमान नहीं मानता है और पाकिस्तान के मुसलमान को भी मुसलमान नहीं मानता है। आप पूछ लीजिए कि कभी भी आप दुबई जाइए, आप पूछिए कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वो आपको मुसलमान मानेगा ही नहीं, क्योंकि ना भारत के मुसलमान इस्लाम पर चल रहे हैं ना पाकिस्तान के मुसलमान इस्लाम पर चल रहे हैं। लेकिन अरब आज भी कट्टर इस्लामिक है, वो अपने इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। तो अगर आपकी मॉडल ने भीख मांगा है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसने भीख नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा सच से पर्दा हटा। जो एक मजहब के बारे में बातें हो रही थी कि उस मजहब में धर्म को लेकर कितनी ज़्यादा अहमियत है, पाकिस्तान में लोग उस चीज़ को कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके माइंडसेट क्या हैं। दोस्तों यहाँ बात हो रही थी सीमा और हैदर की, जो पाकिस्तान के थे। तो मैं बात करना चाहूँगा नाजिया मैम की। यार वो जितना खुल के भारत में बोलती है ना, उतना पाकिस्तानी चैनल पर भी खुल के बोलती हैं। क्या बैंड बजाई है पाकिस्तान वाले तो सुन नहीं पाएंगे ये सब। और जो निम्रा मैम थी वो तो मतलब सिर पकड़ कर बैठ गई कि ये मैं क्या सुन रही हूँ और ये क्या बोल रही हैं। तो ये भारत की सच में जैसा कि निम्रा मैम ने कहा कि भारत की बेटी, भारत की शेरनी, सच में शेरनी है, बहुत ही ज़्यादा खुल के बोलती हैं, क्योंकि ये एडवोकेट भी हैं और इसलिए इनको बोलने की जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कोई डर नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे फतवतों की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो इनको पूरी आज़ादी है, भारत में हर किसी को आज़ादी है बोलने की, अपनी बात रखने की। जो इन्होंने बात करी पाकिस्तान में कि आप पाकिस्तान में एजुकेशन की बात करेंगी, साइंस की बात करेंगी, आइएम्स की बात करेंगी तो लोग आपको झाड़ देंगे। अगर आप 72 हूरों की बात करेंगी तो आपको डिटेल में पूरी जानकारी देंगे कि हाँ कैसे क्या होता है, वो कैसे मिलती है। तो यही बात हो रही थी। और इसमें एक बात और हुई है कि अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है कि पाकिस्तान की एक मॉडल ने मतलब स्टेज पे अपने एक इंटरव्यू में ये बात खुल के कबूली है, कही है कि मैंने घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, गाड़ी सब कुछ भीख मांग के बनाया है। मतलब यार ये बातें अगर चलो आपने किया भी है तो ये बातें बताने वाली कौन सी हैं यार। जो हो गया, आप एक मॉडल हैं। लेकिन उसने ये बात कबूली है कि मैंने भीख मांग के सब बनाया है। उसी पर जो नाजिया मैम है बोल रही थी कि उसने सिर्फ भीख मांगना ही बताया है, उसने क्या क्या किया है ये पता नहीं। हो सकता है अगर भीख मांगा है सऊदी अरब वगैरह में, अब अगर मॉडल हैं तो अब तो कुछ और करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। हालांकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात नाजिया मैम बोल रही हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर वीडियो थी। और जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि जो एक प्रकार का मजहब है, आज उसको कितनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ रही हैं अपनी हरकतों की वजह से। जो लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके नज़रिए से चलते हैं। मिलते